हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी। और आज द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन सीरीज में जो हमारा आर्टिकल है उसका टाइटल है ब्रिक बाय ब्रिक, एंड इट इज रिलेटेड टू द 14th ब्रिक समिट। अभी जो 14th ब्रिक समिट रिसेंटली कंक्लूड हुआ, होस्टेड बाय चाइना, लेकिन वर्चुअल मोड में ये मीटिंग हुई थी। आप देख सक रहे हैं कि पांचों देश जो ब्रिक्स के पांचों मेंबर कंट्रीज हैं, उन पांचों के हेड्स, पांचों कंट्रीज के हेड्स, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील, इनके हेड्स आपको दिख रहे हैं इस पिक में। ये वर्चुअल मोड में ये समिट हुआ। थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं आर्टिकल शुरू करने के पहले, जो कि आपके जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ब्रिक्स एक्रोनिम है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इनिशियली ये ब्रिक था। ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना चार मेंबर कंट्रीज थे। बाद में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। 2009 में ये चार कंट्रीज ने शुरू किया था इसको। फिर साउथ अफ्रीका ऐड हुआ 2010 में, और तब से ये ब्रिक्स है। ये इस बार 2022 में, जो कि 24 जुलाई को कंक्लूड हुआ समिट, ये 14th समिट था। चाइना ने होस्ट किया था। 13th समिट पिछले साल इंडिया ने होस्ट किया था। और अगला जो समिट होगा 2023 में, 15th समिट, वो साउथ अफ्रीका के चेयरमैनशिप में होगा। इस बार का 2022 14th ब्रिक्स समिट का थीम था फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप, अशर इन अ न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। कई बार इस तरह के सवाल आ जाते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो शंघाई में है। अब आते हैं हम आर्टिकल की ओर। Brick by brick, BRICS countries have shown they can cooperate where their interests align. इन सारे पांचों कंट्रीज के जहां भी इंटरेस्ट अलाइन होते हैं, वहां पे वो आपस में कोऑपरेट कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने अभी तक कर दिखाया है। The 14th BRICS summit, which concluded on 24th June, revealed much about the grouping of five emerging nations. That this bloc of five disparate countries has not only made it to its 14th summit, but has been able to demonstrate some concrete, albeit modest, outcomes of cooperation, such as the emergence of the new development bank, suggests there remains a strong convergence of interests amid undeniable differences. यहाँ पे राइटर कहते हैं कि ब्रिक समिट, अपना 14 समिट जो कंक्लूड हुआ, ये बताने में हमें कामयाब रहा कि ये जो ग्रुपिंग है पांच इमर्जिंग नेशंस की, भले इनके बीच कई असमानताएं हैं। डिस्पैरेट मतलब कई बातें ऐसी हैं जो समान नहीं है, कई डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी 14th समिट अभी इनका कंक्लूड हुआ, और इनके कोऑपरेशन का ही एक परिणाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ये सजेस्ट करता है कि इनके बीच स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है अमिड अनडिनायबल डिफरेंसेस। डिफरेंसेस हैं, उसमें कोई डिनायल नहीं है, लेकिन फिर भी जहां पे भी इनके इंटरेस्ट अलाइन होते हैं, यहाँ पे ये एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है? पहले इसको ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता था, क्योंकि इसका जो फाउंडर है वो ब्रिक्स ही है। इसके जो प्रेसिडेंट हैं मार्कोस प्रादो त्रोइजो हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है शंघाई, चाइना में। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में भी इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। Indeed, ever since the first summit in Yekaterinburg in 2009, BRICS has had more than its fair share of naysayers, particularly in the West, and has been derided as a talk shop. naysayers यहाँ पे मतलब है कि लोगों का कहना था कि ये नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, ये हो नहीं पाएगा, जब 2009 में पहला सबमिट हुआ था ब्रिक का। लेकिन ये ब्रिक्स ने कर दिखाया। डिराइडेड मतलब भी होता है उपहास, मतलब रिडिक्यूल करना, कि ये हो नहीं पाएगा, पॉसिबल, ऐसा कुछ चल नहीं पाएगा, लेकिन ये इन्होंने कर दिखाया। इन हिज एड्रेस टू द समिट ऑन जून 23rd, which was hosted by China this year and held virtually, Prime Minister Narendra Modi described the binding glue as a similar approach to global governance. That approach, according to the lengthy joint Beijing declaration that followed, was premised on making instruments of global governance more inclusive, representative and participatory. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये इसका बेसिस क्या है? बेसिस जो है, जो प्रेमिस्ड है, इट वाज प्रेमिस्ड ऑन मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस more inclusive, more representative and more participatory. That is certainly a laudable goal. Laudable मतलब praiseworthy, जिसकी प्रशंसा की जाए।
However, the NDB, which has since its launch in 2015 funded around $30 billion worth of projects in emerging nations, still remains for the grouping an isolated example of their common interests translating into tangible outcomes. That points to another summit takeaway. Despite a tall agenda, the bloc remains constrained by differences. For instance, on two key issues for the grouping, UN reforms and terrorism, members India and China have found themselves on opposing sides of the debate. So कहते हैं कि बहुत सारे मुद्दों पर तो साथ मिलकर काम किया है, लेकिन जो टॉल एजेंडा मतलब यहाँ पे क्या हो गया, महत्वाकांक्षी लक्ष्य, एम्बिशियस गोल्स। सो यहाँ पे कहते हैं एम्बिशियस गोल्स होते हुए भी कई मुद्दों पे इनमें डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कि इन्होंने कहा यूएन रिफॉर्म्स और टेररिज्म के इन दो मुद्दों पे इंडिया और चाइना में सहमति नहीं थी। लेकिन न्यू डेवलपमेंट बैंक ने लगभग $30 बिलियन के प्रोजेक्ट्स जो हैं को फंड किया है इन इमर्जिंग नेशंस, और ये लॉडेबल है, इसकी प्रशंसनीय है ये जो कार्य है। India and Brazil have made common cause on pushing for an expanded UN Security Council. So इस पे इन दोनों की सहमति थी, इंडिया एंड ब्राजील की। Yet China has suggested it is not in favor of a permanent seat for India. लेकिन चाइना ने इस पे असहमति जताई कि इंडिया को यहाँ पे परमानेंट सीट मिलना चाहिए। On terrorism, the recent blocking by China of an attempt by India to sanction the elite terrorist Abdul Rahman Makki at the UNSC Sanctions Committee served as a reminder of contrasting approaches. So ये दिखाता है कि इनके इंडिया और चाइना के जो अप्रोचेस हैं वो कंट्रास्टिंग है, मेल नहीं खाते हैं आपस में। Indeed, those two different approaches found mention in the Beijing Declaration, which acknowledged both India's concerns on a lack of transparency at the Sanctions Committee and Chinese claims, seemingly driven by the desire to shield Pakistan, that these cases amounted to politicization. तो कहते हैं हालांकि जो ये लंबा चौड़ा बीजिंग डिक्लेरेशन है उसमें इसको जगह मिली और इसमें ये मेंशन किया गया है इंडिया का जो कंसर्न है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, और कहीं ना कहीं चाइना जो शील्ड करना चाह रहा है पाकिस्तान को। सो इसकी चर्चा, इसके बारे में मेंशन जो है बीजिंग डिक्लेरेशन में किया गया है। साथ ही साथ ऑन यूक्रेन द ब्लॉक अफर्म्ड अ कमिटमेंट टू रिस्पेक्ट सोवेरेंटी डिस्पाइट रशियाज एक्शंस एंड स्टॉप शॉर्ट ऑफ condemning NATO, as Russia and China have done, reflecting different views within BRICS. These differences certainly cast doubt on the bloc's loftier goals of reorienting the global order. अब यूक्रेन के बारे में भी जब चर्चा हुई तो ये हुआ कि हर देश की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए दूसरे देशों को, लेकिन एक्चुअली में बातें तो हुई यहाँ पे समिट में, लेकिन एक्चुअली रशिया ने तो ऐसा किया नहीं है ना। रशिया यूक्रेन वार इसका गवाह है। सो इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं अमंग कंट्रीज, ये जो इनके गोल्स हैं, लॉफ्टियर गोल्स मतलब जो हाई गोल्स है, जो इनका लक्ष्य है, महत्वाकांक्षी लक्ष्य, उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं बाधा बन सकते हैं या उस पे एक शक की गुंजाइश बन जाती है। राइटर ऑप्टिमिस्टिक नोट पे क्लोज करते हैं आर्टिकल को। They do not, however, suggest that the BRICS countries cannot cooperate on issues where interests align, whether in financing projects, as the NDB has done, working on climate change, as India and China have continued to do despite the LSE crisis, or even on space cooperation, where the 5 countries have agreed to create a joint constellation of remote sensing satellites. कहते हैं कि कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन जहां पे उनके इंटरेस्ट अलाइन करते हैं वहां पे उनको आपस में मिलजुल कर कोऑपरेट करके काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। और उसका जो एग्जाम्पल दिया है, उसका जो गवाह है, सबूत है, वो है कि जैसे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक ने फिनांस किए हैं प्रोजेक्ट्स $30 बिलियन के। साथ ही साथ जिस तरह से इंडिया और चाइना एक मत है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, और इवन ऑन स्पेस कोऑपरेशन, जहां पे 5 कंट्रीज ने अग्री किया है टू क्रिएट अ जॉइंट कॉन्स्टलेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। सो जहां पे इनके इंटरेस्ट अलाइन है वहां पे ये मिलजुल कर काम कर रहे हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इट वॉज अ स्मॉल आर्टिकल, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आज का सवाल है, कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बताएंगे कि अभी रिसेंटली 14th समिट कंक्लूड हुआ, इट वाज होस्टेड बाय चाइना। नेक्स्ट जो 15th समिट होगा वो किस कंट्री के चेयरमैनशिप के अंडर होगा। सो कंट्री का नाम बताना है आपको, और साथ ही साथ क्विकली देख लेते हैं आज हमने कौन कौन से वर्ड सीखे। सो हियर डिस्पैरेट मतलब असमानताएं, जो डिफरेंसेस हैं, इसका मतलब ये हो गया। ऑलबिट मतलब ऑल्दो, यद्यपि जिसको बोल सकते हैं हिंदी में।
कन्वर्जेंस, जहां पे दो आइडिया या दो चीजें मिलते हैं। नेसेयर्स, हम लोगों ने देखा था, if somebody thinks that that something is not possible, so some कह सकते हैं कि निराशावादी। डिराइडेड, मजाक उड़ाना या रिडिक्यूल करना किसी चीज को। लाउडेबल, प्रशंसनीय, प्रेज वर्दी। टॉल एजेंडा, मतलब कि महत्वाकांक्षी लक्ष्य, है ना, जिसको बहुत हम कहेंगे कि ऐसा हमने अपने लिए गोल रखा है जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी है, बहुत ही एम्बिशियस है। और लॉफ्टियर मतलब समथिंग वेरी हाई, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं इसी से मिलता जुलता है। तो आप देखोगे यहाँ पे 5 सेंटेंसेस हैं और इन्हीं वर्ड्स में से कोई वर्ड यहाँ पे फिट होगा, आप फिट करें और हो सके तो अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और उसके बाद आप अपने आंसर्स को जरूर मैच करें। आपको आई एग्जाम भी वेबसाइट पे हिंदू एडिटोरियल कॉर्नर मिल जाएगा। इस एडिटोरियल कॉर्नर में आपको एक साथ ये जो वीडियो जो हम अभी आप देख रहे हो प्लस जो आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं उसका पीडीएफ प्लस वोकैब, जितने ये वर्ड्स हैं इनके हिंदी इंग्लिश दोनों में मीनिंग, यूसेज, और साथ ही साथ ये क्वेश्चंस और some current affairs and also static GA questions, right? So यहाँ पे हालांकि ये 14th सबमिट के बारे में था, लेकिन हो सकता है यहाँ पे सवाल ऐसा आ जाए कि इनमें से कौन सा कंट्री ब्रिक का एक मेंबर कंट्री नहीं है, है ना, तो वो एक स्टैटिक क्वेश्चन हो गया। लेकिन चूंकि अभी ये सबमिट हुआ है, ब्रिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या इनिशियली जब वो ब्रिक था तो कौन सा कंट्री इसका मेंबर नहीं था, कुछ भी। सो जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में पूछा जा सकता है, सो वो हो जाएंगे स्टैटिक। और करेंट अफेयर में पूछा जा सकता है कि इस साल का थीम क्या था, पिछले साल किसने होस्ट किया, इस साल किसने किया, अगले साल कौन करेगा, समथिंग ऑफ दिस काइंड। तो इस तरह से अगर आप कहानी की तरह याद रखेंगे तो एग्जाम में इन क्वेश्चंस को टैकल करना आपके लिए काफी आसान होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।